हाँ जी दोस्तों, लास्ट क्लास में अपन क्वेश्चन फर्स्ट पढ़े थे। डस्टर कहाँ गया, ये रहा। और आज क्वेश्चन सेकंड, सॉरी फर्स्ट मतलब सेवेंथ पढ़े थे। आज एट्थ बनाएंगे और नाइन्थ बनाएंगे। इस वीडियो में दो क्वेश्चन सॉल्व करने वाला हूँ और नाइन्थ को आईएमपी लगा लेना, ठीक है। फॉर्मेट में पूरा मिटाना नहीं चाह रहा, कुछ कुछ खास चीजें मिटा देता हूँ। ये वाला काम आएगा इस क्वेश्चन में, ये सब हटाओ। चलो बाकी सब कुछ काम आने वाला है। क्वेश्चन नंबर 2, दो चार क्वेश्चन मुझे सॉल्व करने दो, उसके बाद ना क्वेश्चन में होमवर्क देने लग जाऊंगा। अगर ऐसा लगता है कि क्वेश्चन तुम बन जाएगा तो होमवर्क दे दूंगा, सोचेंगे बाद में। देखो क्वेश्चन ममता कंपनी लिमिटेड के नाम से क्वेश्चन देखना ध्यान से। ममता कंपनी लिमिटेड का इच्छिक समापन में है, इसकी पूंजी निम्नानुसार है। कैपिटल को जरा ध्यान से पढ़ना। 20,000 पूर्वाधिकार अंश 100 वाले पूर्ण चुकता। अगर मैं 20,000 को 100 से इंटू करो 2 लाख रुपए आता है, ठीक है। याद करो ये 5वां नंबर। फिर 6वां आता है प्रेफरेंस शेयर होल्डर, वो है उनको कितना पेमेंट करना पड़ेगा, 2 लाख रुपए। भाई साफ साफ लिखा है 20,000 प्रेफरेंस शेयर है 100 वाला, तो 2 लाख ही बनता है। यहाँ पे 6वां नंबर प्रेफरेंस शेयर होल्डर, उसमें 2 लाख आना चाहिए। मतलब वो 2 लाख मांग रहा है, पैसा पहुंचेगा वहां तक तो देंगे, वरना नहीं देंगे, ठीक है। फिर आगे देखो सप्तांश भी दिया। 40,000 सप्तांश 10 वाले पूर्ण चुकता फुल्ली पेड। अगर 40,000 को 10 से इंटू करो तो आएगा तुम्हारा 4 लाख, ठीक है। 4 लाख शेयर है, 4 लाख अमाउंट की इक्विटी शेयर है, तो 7वां नंबर होता है ना इक्विटी। 6वां प्रेफरेंस शेयर होल्डर, 7वां इक्विटी शेयर होल्डर। इक्विटी वालों को 4 लाख देना है, लेकिन इक्विटी वालों को और भी देना है। थोड़ा और आगे पढ़ो। 5,000 इक्विटी शेयर है 10 वाले, लेकिन इन पे 8 रुपए चुकता किए गए। ऐसा लिखा है प्रति अंश 8 रुपए चुकता, ठीक है। 10 का फेस वैल्यू 8 चुकाया गया था, यानी 2 और मांगना बाकी है। मैंने कभी कहा था अगर मांगना पड़ेगा तो कॉल्स इन पार्टली पेड अप शेयर में आएगा। देखो अभी बस बोल रहा है कि बाकी है, अभी यहाँ तक पता नहीं चला कि मांगना है कि नहीं मांगना है। अगर क्वेश्चन में कहीं लिखा होगा कि मांगो करके पैसा, तो यहाँ पे आएगा कॉल्स एंड पार्टली पेड अप शेयर। अगर ऐसा कोई इन्फॉर्मेशन नहीं होगा मांगने के बारे में तो मत मांगना, ठीक है। पढ़ के देखेंगे तो पता चलेगा। ध्यान रखना 2 रुपए बाकी है, बाद में सोचेंगे इसके बारे में। और पूंजी भुगतान के लिए पूर्वाधिकार अंशों को समता अंशों पर प्राथमिकता है। पूंजी भुगतान पहले प्रेफरेंस शेयर होल्डर को करेंगे, फिर इक्विटी शेयर होल्डर को। क्या मतलब इससे यार, इस तो हमको पता भी है, पहले प्रेफरेंस शेयर होल्डर आता है फिर इक्विटी शेयर होल्डर। मतलब ये लाइन फालतू है। फिर आरक्षित लेनदार अनसिक्योर्ड वाले 1,20,000 अनसिक्योर्ड का है, ये रहा। इसको देना है 1,20,000 रुपए, ठीक है। आगे आ गया। तथा समापन की लागत जिसमें निस्तारक का पारिश्रमिक भी शामिल है 10,000 रुपए। हाँ, समापन की लागत मतलब लिक्विडेशन एक्सपेंस, और इसमें रेमुनरेशन भी शामिल है। मतलब इस क्वेश्चन में ये दोनों मिलाकर 10,000 दे दिए। तो हम एक काम करेंगे, इन दोनों के सामने ऐसा एक ब्रैकेट बना के ना बीचों बीच 10,000 लिख देंगे, ठीक है। दोनों मिला के दे दिया ना एक बार में, अच्छी बात है, हमें टेंशन पालने की जरूरत नहीं है। चलो उसके बाद कहाँ गया। उन संपत्तियों को जो कहीं पर गिरवी नहीं है 2,55,000 प्राप्त हुए। हाँ, ये ऑल एसेट्स का पैसा है भाई, एसेट्स बेच दिए। ऐसे एसेट्स जो कहीं पर गिरवी नहीं है उनको बेचने से पैसे मिले कितने, 2,55,000, ठीक है। फिर रक्षित लेनदारों से 50,000 आधिक्य के प्राप्त हुए। हाँ, इसको इंग्लिश में पढ़ो, कहा गया इंग्लिश में अगले पेज में होगा शायद। एंड 50,000 आर रिसीव्ड एज सरप्लस ऑन बिहाफ ऑफ सिक्योर्ड क्रेडिटर्स। ये रहा सिक्योर्ड क्रेडिटर। बोल रहा है कि इन सिक्योर्ड क्रेडिटर्स से 50,000 ज्यादा मिला। मतलब ये 50,000 ना यहाँ के अमाउंट को यहाँ के अमाउंट से माइनस करके जो बाहर आएगा वो अमाउंट दे दिया है। कितना माइनस कितना नहीं दिया, तो लिखने की जरूरत नहीं है। तो लिखने की जरूरत नहीं है, मतलब अलग तरीके से लिखेंगे अपन, लिख देंगे सरप्लस फ्रॉम सिक्योर्ड क्रेडिटर्स, डायरेक्ट 50,000 चलेगा। भाई साफ साफ बोल दिया सिक्योर्ड क्रेडिटर से 50,000 ज्यादा मिला, अब माइनस माइनस करके एक बार में फाइनल अमाउंट दे दिया, छाप दिया। अंदर माइनस करके क्या ही दिखाएगी, कोई इन्फॉर्मेशन है नहीं, 50,000 डायरेक्ट बाहर। चलो हिंदी में वापस आओ और पढ़ते हैं। हाँ अब जरा ध्यान से सुनना, ठीक है।
आंशिक चुकता समता अंशों पर याचना की गई। हाँ, कॉल्स इन पार्टली पेड अप शेयर आएगा। आंशिक चुकता समता अंशों पर याचना किया गया मतलब कॉल करना है। कॉल्स इन पार्टली पेड अप शेयर, ठीक है। लेकिन थोड़ा और आगे बढ़ो, कुछ लिखा है, परंतु 1000 समता अंशों पर याचना की राशि प्राप्त नहीं हुई। 1000 शेयर वाले पैसा नहीं दिए। अच्छा एक काम करो, क्वेश्चन में ऊपर था ना 8 रुपए चुकता था किसी का, क्वेश्चन में देखो 5000 इक्विटी शेयर है 10 वाले, लेकिन 8 पेड अप था, यानी 2 मांगना बाकी था ना। जिनसे मांगना बाकी है उन्हीं से तो पैसा मांगेंगे। वैसे ना एक और इक्विटी शेयर है, देखो पहली लाइन में बीचों बीच लिखा है 40,000 समदंश 10 वाले पूर्ण चुकता, पूरा पूरा पेमेंट हो चुका। तो इनके बारे में बात नहीं कर रहे हम लोग, वो तो पूरा दे चुका बेचारा। जो पैसा नहीं दिया है उसके बारे में सोचो। 5000 शेयर वाले है ना, 10 रुपए था लेकिन 8 चुकाए थे, तो इन 5000 शेयर वालों से 2 रुपए मांगना पड़ेगा। तो ऐसा लिखेंगे, कॉल ऑन 5000 शेयर एट द रेट ₹2। तो 5 दूनी 10,000 होता है, लेकिन इस 5000 शेयर में से एक जन ऐसा है जिसके पास 1000 शेयर थे, पैसे नहीं दिया है। क्वेश्चन का लास्ट लाइन देख सकते हो, परंतु 1000 समतांशों पर यह याचना की राशि प्राप्त नहीं हुई। तो याद करो यहाँ माइनस कॉल्स इन एरियर्स भी लिखवाया था, फॉर्मेट में रहा होगा, कॉल्स इन एरियर्स, क्या लिख रहा हूं, ठीक है। 1000 शेयर का 2 रुपए नहीं मिला, वही वाला 2 रुपए, 1000 शेयर एट द रेट ₹2। 1000 का 2 करके कितना होता है, 2000 नहीं मिला, माइनस करके अल्टीमेट अमाउंट बाहर लिख देंगे। यहाँ लिखो चाहे यहाँ लिखो, तुम्हारी मर्जी, ठीक है। और कुछ नहीं है क्वेश्चन में। इस क्वेश्चन में ना बहुत सारा चीज नहीं है, बताओ तो मुझे। अच्छा इस साइड का सारा काम हो चुका, ठीक है, इस साइड और कुछ नहीं आएगा। इस साइड लिक्विडेशन एक्सपेंस और रेमुनेशन दोनों एक साथ दे दिया है, 12,000 मान के चलो दोनों हो चुका। प्रिफरेंशियल क्रेडिटर, क्या कहीं पर क्वेश्चन में इसका जिक्र दिखे, नहीं ना, तो उसको छोड़ दो यार, प्रिफरेंशियल क्रेडिटर हटा देंगे। चलो डिवेंचर, कहीं पर डिवेंचर नाम से कुछ दिखा, नहीं ना, तो इसको भी छोड़ दो। जो नहीं है लिखने की जरूरत नहीं है, लिख के खाली जगह भरेंगे, उससे टाइम पास भी होगा, तो फालतू चीजें छोड़ दो। अच्छा प्रिफरेंशियल नहीं है, डिवेंचर नहीं है, उसके बाद क्या आता है, अनसिक्योर्ड। तो तीसरा नंबर सीधा अनसिक्योर्ड डाल देता हूं, ठीक है, अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स। देखो तो अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स को कितना पेमेंट करना पड़ेगा, मुझे तो 1,20,000 दिख रहा है। अब जरा सोचो कि हमारे पास पैसे कितने हैं और बचे कितने हैं। हमारे पास पैसे हैं कितने, 255 आया था, फिर 50,000 और आया था, फिर 8,000 और आया था, तो हमारे पास देखा जाए तो टोटल है 3,13,000। इस 3,13,000 में से सबसे पहले 10,000 दे दिए, अरे बहुत पैसा है, 3,03,000 है ना। और अनसिक्योर्ड को कितना देना था यार, अनसिक्योर्ड को देना है 1,20,000, दे सकते हैं आराम से, बहुत पैसे, कमी नहीं है पैसों की। सोचो कि तुम लोग जेब में 3,13,000 लेके बैठे हो, सब आ रहे लाइन बाय लाइन पैसा दे रहे हो सबको, लिक्विडेशन एक्सपेंस और रेमुनेशन मिला के 10,000 निपटा दिए। प्रिफरेंशियल वाले है ही नहीं, मांगने आए नहीं है, डिवेंचर वाले है ही नहीं, मांगने आए नहीं है। उसके बाद अनसिक्योर्ड वाले आ गए, बोलते भैया मेरा 1,20,000 का हिसाब कर दो। हम देखे कि यार हमारे पास पैसे बहुत है, दे दो 1,20,000, दे सकते हैं तो। अगला चौथा, प्रेफरेंस शेयर होल्डर, वैसे चौथा नहीं छठवा होता है, बीच में 2 पॉइंट गायब हो गया, नंबर चेंज हो गया। तुम लोग चाहो तो इन दोनों को एक साथ एक ही लाइन में लिख दो, ठीक है, तो फिर नंबरिंग चेंज हो जाएगा। नंबर ज्यादा मैटर नहीं करता, लिखने का सीक्वेंस मैटर करता है कि किसके बाद क्या लिख रहे हो। जैसे मैं नंबर लिखता हूँ वो तो याद करवाने के लिए लिखवा रहा हूँ, अगर एग्जाम में नंबर नहीं भी लिखोगे, डायरेक्ट एक के नीचे एक लिखते जाओगे ना, एक लाइन छोड़ के, तो भी चलेगा। और वही तरीका बुक में दिया है, नंबर नंबर नहीं लिखता है बुक वाला, जो लिखो मैं याद करवाने के लिए लिखवा रहा हूँ। प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स, हाँ क्वेश्चन का एकदम फर्स्ट लाइन पढ़ो, प्रेफरेंस शेयर होल्डर को कितना देना है पता चल जाएगा। 2,100 वाले 2 लाख बनता है ना, इसको 2 लाख देना है। क्या 2 लाख रुपए हमारे पास है, तो पहले देख लेते, 1,20,000 माइनस कर दिए, 1,83,000 है, 2 लाख देना है इसको, बस 1,83 बचा है, क्या पूरा दे पाएंगे, नहीं ना, तो जितना बचा है उतना दे दो, 1,83 बचा है, 1,83 दे दो, कुछ खास नहीं किया गया। इसमें से ये माइनस बचा कुछ, प्रेफरेंस शेयर होल्डर को दे दिए। प्रेफरेंस शेयर होल्डर को इसके बाद इक्विटी नहीं आएगा, क्यों नहीं आएगा, पैसे खत्म हो गए, 2 लाख देना था, बेचारे को भी पूरा पैसा नहीं मिला,
इक्विटी वाले को तो बात की बात है, ठीक है। जो भी है, और टोटल कर लेंगे, थोड़ा मैं ऊपर टोटल कर रहा हूँ, नीचे कुछ वर्किंग नोट बनाना है करके, ठीक है। टोटल हो जाएगा 3,13,000, इस साइड भी देख लेना 3,13,000। लेकिन हमेशा याद रखना, जब भी प्रेफरेंस शेयर होल्डर हो या इक्विटी शेयर होल्डर हो, उसके नीचे ब्रैकेट में ये मेंशन करना पड़ता है कि कितने शेयर के पीछे कितना रुपए दे रहे, ठीक है। अब उसके लिए वर्किंग नोट में एक पे पर शेयर करके निकालना, पे पर शेयर, प्रति अंश, ठीक है। टू, मैं शॉर्टकट में लिख रहा हूँ, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स। पे मतलब भुगतान करो, प्रति शेयर, एक शेयर के पीछे प्रेफरेंस शेयर होल्डर को कितना दे रहे हैं ये जानना है। तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर को जितना देना पड़ रहा है उतना लिखो, डिवाइड बाय इसके नंबर ऑफ शेयर। क्वेश्चन में एकदम स्टार्टिंग में देखो नंबर ऑफ शेयर होगा, दिया ना 2000 प्रेफरेंस शेयर 100 वाला, ये 2000 जो है ये नंबर ऑफ शेयर है, इसको 2000 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो 1,83,000 डिवाइड बाय 2000, ये आ रहा है 91.5, ऐसा लिखेंगे, ₹91.5 पर शेयर। तो इसको यहाँ नीचे ब्रैकेट में दिखाना पड़ता है कि अपने पास 2000 शेयर था एट द रेट ₹91.5। बुक में लिखा है 100 एट द रेट 100 लिखा है ना, लेकिन हम लिख रहे हैं 91.5। 100 होता तो पूरा 2 लाख हो जाता, उतने पैसे तो है ही नहीं ना। ये नीचे एक लाइन ऐसे शो करना पड़ेगा हमेशा, चाहे प्रेफरेंस हो चाहे इसके बाद इक्विटी हो, उसके नीचे एक लाइन शो करना पड़ता है। और शो करने के लिए ये वर्किंग नोट हमेशा बनेगा। जब भी क्वेश्चन में प्रेफरेंस या इक्विटी को पेमेंट करेंगे तो ये वाला वर्किंग नोट जरूर बनाना। बस छोटा सा क्वेश्चन, इतना ही सॉल्यूशन है। ले लो स्क्रीनशॉट या लिख लो आराम से पॉज करके। मैं इसके साथ ही तीसरा क्वेश्चन भी इसी वीडियो में बनाऊंगा। तो क्वेश्चन नंबर 3 में आओ। क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा हूँ यार, क्वेश्चन नंबर 9, ये 2 लिख के रखा हो क्या मैं, ये वाला 8 था, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 9 देखो। निम्नलिखित दायित्वों के साथ एबी कंपनी लिमिटेड का समापन हुआ, ठीक है। मुझे बताना कौन सा चीज कहां पर आएगा, कंपनी बंद हुई है। रक्षित लेनदार 20,000 और प्रतिभूतियों से प्राप्त 25,000। हाँ, रक्षित लेनदार मतलब सिक्योर्ड क्रेडिटर, याद करो सिक्योर्ड एसेट्स लिखवाया था यहाँ पे, माइनस सिक्योर्ड क्रेडिटर, यहाँ दोनों को माइनस करेंगे फिर बाहर, है ना, वही वाला यहाँ दिया। थोड़ा सोचो कितना माइनस कितना करेंगे, साफ साफ लिखा है यार, प्रतिभूतियों से प्राप्त हुआ मतलब एसेट से प्राप्त हुआ 25,000, तो 25 पहले लिखेंगे, माइनस सिक्योर्ड क्रेडिटर 20,000 कर देंगे, तो यहाँ पे 25,000 माइनस 20,000 बाहर आएगा 5,000। सिंपल सी बात है, जब लिखूंगा तब बता दूंगा, वैसे शायद समझ चुके हूँ। और आगे, पूर्वाधिकारी लेनदार 6,000, प्रेफरेंशियल क्रेडिटर, बताओ तो कौन से नंबर पे आता है, तीसरा ना, बिल्कुल, पहला ये है, दूसरा ये है, तीसरा और डाल देंगे कुछ प्रेफरेंशियल क्रेडिटर, ठीक है। फॉर्मेट याद करो, उसी के हिसाब से बनाना। प्रेफरेंशियल क्रेडिटर में आएगा 6,000। आगे, आरक्षित लेनदार यानी अनसिक्योर्ड क्रेडिटर 30,500, ये तो अनसिक्योर्ड 5वें नंबर पे आता है, लिख लेंगे 30,500। समापन व लिक्विडेशन एक्सपेंस पहला वाला 252, ठीक है, 252 हो जाएगा। फिर ये यहां से ध्यान से पढ़ना, ठीक है, सबसे खास लाइन इस क्वेश्चन का, रेम्युनरेशन के बारे में बहुत कुछ बोला है। अच्छा, जब मैं फॉर्मेट समझा रहा था मैंने कहा था कि रेम्युनरेशन कुछ भी कुछ बोल सकता है। किसी क्वेश्चन में बोलेगा एसेट्स को बेचने से जो पैसा आया उसका परसेंट लगाओ, सिक्योर्ड क्रेडिटर या अनसिक्योर्ड को जितना दे रहा है उसका परसेंट, कुछ भी बोल सकता है। तो यहाँ क्या बोला इस क्वेश्चन में, उसको जरा गौर से देखना, अच्छे से पढ़ो। समापक निस्तारक जो भी है, वसूल हुई धनराशि का 3%, मतलब जो भी एसेट से पैसा वसूल होगा उसका 3% देंगे रेम्युनरेशन, ठीक है। जो रियलाइज फ्रॉम एसेट्स है इसके अंदर जो भी आएगा उसका 3% रेम्युनरेशन, ठीक है। लेकिन और भी बोला है देखो, और आरक्षित लेनदारों को वितरित की गई राशि का 1.5% पारिश्रमिक प्राप्त करने का अधिकारी है। आरक्षित लेनदार मतलब अनसिक्योर्ड क्रेडिटर, अनसिक्योर्ड को जितना देंगे उसका 1.5%, मतलब 2 तरह का रेम्युनरेशन देना है, एक एसेट्स को बेचने से जितना मिला उसका 3%, और अनसिक्योर्ड वालों को जितना देंगे, ये अनसिक्योर्ड वालों को, अनसिक्योर्ड वैसे 5वें नंबर पे आता है, अनसिक्योर्ड वालों को जितना देंगे उसका 1.5%। लेकिन इतना आसान नहीं है। क्यों इतना आसान नहीं है, यहां इस चार्ट को देखो, अनसिक्योर्ड यहां भी लिखा है और यहां भी लिखा है। एक सवाल, कौन से अनसिक्योर्ड के बारे में क्वेश्चन में 1.5% बोल रहा है, इस वाले के बारे में कि इस वाले के बारे में? हमेशा ध्यान रखना, अगर कुछ ना लिखा हो क्वेश्चन में तो ये वाला अनसिक्योर्ड सोचना। इस वाले अनसिक्योर्ड का मतलब होता है इसके अंदर प्रेफरेंशियल भी आएगा और अनसिक्योर्ड खुद आएगा।
मतलब 1.5% प्रेफरेंशियल वाले पे भी देना है और अनसिक्योर्ड वाले पे भी देना है। अगर बाई चांस ऐसा हो, क्वेश्चन में लिखा है कि अनसिक्योर्ड वाले लेकिन प्रेफरेंशियल को छोड़कर बाकी अमाउंट पे 1.5% देंगे, ऐसा एक क्वेश्चन है शायद, ठीक है। अगर ऐसा कुछ बोलता है तो सिर्फ अनसिक्योर्ड पे लगाना, लेकिन इस क्वेश्चन में ऐसा कुछ नहीं बोला है, बस बोल रहा है कि अनसिक्योर्ड वालों को जितना देंगे उसका 1.5% रेमुनरेशन। तो अनसिक्योर्ड तो ये वाला मानना, तो इसके अंदर दोनों आता है, प्रेफरेंशियल भी अनसिक्योर्ड भी। तो प्रेफरेंशियल वालों को भी जितना देंगे उसका 1.5%, अनसिक्योर्ड वालों का भी 1.5% देना है। तो देखा जाए तो 3 रेमुनरेशन है। एक तो संपत्तियों से वसूली राशि का 3%, प्रेफरेंशियल जितना भी होगा उसका 1.5%, अनसिक्योर्ड जितना भी होगा उसका भी 1.5%। ठीक है, ध्यान रखना। चलो और क्या लिखा है देखो। हाँ, विविध संपत्तियों से 26,000 वसूल हुए। विविध संपत्ति ऑल एसेट्स या सन्ट्री एसेट्स जो भी लिखो, यहाँ 26,000 आएगा। और तो कुछ नहीं दिख रहा है, फालतू चीजें सब। ठीक है, मैं कैलकुलेटर पकड़ रहा हूँ, जो नहीं चाहिए। कॉल्स इन पार्टली पेड शेयर दिखा क्या क्वेश्चन में? नहीं दिखा, बेटा यार, जो नहीं हटा देते। ठीक है, ये सब भी हटाते हैं, इसको भी अच्छे से लिखूंगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, रेमुनरेशन अच्छे से ये सब हटा देता हूँ। ठीक है, लगभग आधे से ज्यादा मिटा दिया। वर्किंग नोट भी बनाना पड़ेगा रेमुनरेशन वाला, अच्छा क्वेश्चन है ये वाला। ठीक है, एमपी लगा सकते हो। संपत्तियों से कितना वसूल हुआ? 26। ठीक है, फिर सिक्योर्ड एसेट्स, सुरक्षित संपत्ति से कितना है यार, कुछ याद आ रहा है? शायद 25,000 था। हाँ, 25,000 है। और माइनस करेंगे सिक्योर्ड क्रेडिटर्स, ये 20,000 है। माइनस करके बाहर आ जाएगा 5। बस इस साइड इतना ही। कॉल्स इन पार्टली पेड अप शेयर फॉर्मेट में था लेकिन इस क्वेश्चन में है नहीं, तो बस इस साइड इतना ही। 26 और 5 टोटल कितना होता है? 31। यानी कि सोचो हमारे पास 31,000 रुपए है। यानी कि सोचो कि हमारे पास जेब में 31,000 है। अब 31,000 बांटना है। बांटने का तरीका, पहला लिक्विडेशन एक्सपेंस है कि नहीं क्वेश्चन में? है। कितना है? शायद 252 है। अभी तो पढ़े थे यार, खोल के देख लो। हाँ, उसके बाद अगला है तुम्हारा रेमुनरेशन। रेमुनरेशन 3 ठोक है, तो मैं यहाँ पे 3 ठोक ना प्लस प्लस करके लिखूंगा। अब उसका अमाउंट में वर्किंग नोट में निकालूंगा। ठीक है, अभी मैं इसके बारे में कुछ नहीं सोच रहा हूँ। तीसरा होता है अपना प्रेफरेंशियल क्रेडिटर। देखो है क्वेश्चन में प्रेफरेंशियल क्रेडिटर। प्रेफरेंशियल क्रेडिटर मुझे याद नहीं आ रहा है, देखो तो कितना है, आ गया 6,000। पॉइंट नंबर 2 में लिखा है प्रेफरेंशियल क्रेडिटर में तुम्हारा 6,000 है, लिख दिए। पैसा दे सकते हैं ना 6,000, हमारे पास 31,000 था टोटल, अभी तो 252 दिए, फिर 6,000 बहुत पैसे यार, दे सकते हैं आराम से। चौथा, डिवेंचर होल्डर हैविंग फ्लोटिंग चार्ज आता है फॉर्मेट के हिसाब से, लेकिन क्या क्वेश्चन में है डिवेंचर? नहीं है ना, इग्नोर मारो यार डिवेंचर को। उसके बाद क्या लिखते हैं? अनसिक्योर्ड। अनसिक्योर्ड है ना क्वेश्चन में, बिल्कुल अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स, यह आएगा। अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स को कितना देना है? कहा गया, मैं कैलकुलेटर में क्वेश्चन देख रहा हूँ। अनसिक्योर्ड क्रेडिटर को देना है, हाँ पॉइंट नंबर 3 देख सकते हो, 30,500 देना है। क्या 30,500 हमारे पास है बचा हुआ? नहीं बचा है, तो इसको पूरा पैसा दे नहीं सकते, तो इसको बचा कुचा पैसा देंगे। अब बचा कुचा पैसा निकालने का तरीका थोड़ा टफ है, ध्यान से सुनना। हमारे पास टोटल कितना है अभी? 31,000। ठीक है, तो यहाँ का भी टोटल 31,000 होना चाहिए। ठीक है, माइनस करते जाते चलो। 31,000 माइनस 252 माइनस 6,000, अभी हमारे पास 24,748 बचा है। 24,748 बचा है, क्या इसमें छाप दूं? हिसाब से करना चाहिए, लेकिन इससे पहले तो रेमुनरेशन का पैसा आता है, तो रेमुनरेशन देने के बाद यहाँ कुछ और ही बचेगा। ठीक है, अभी तो 24,748 आ रहा है, लेकिन 24,748 से भी कम देंगे, क्योंकि कुछ पैसा रेमुनरेशन के लिए दे देंगे ना। अब कितना रेमुनरेशन देंगे उसको पहले फाइंड कर लेते हैं, फिर इन सब में। रेमुनरेशन में 3 चीज आएगा इस क्वेश्चन में। एक काम करता हूँ, रेमुनरेशन लिख लेता हूँ, ये वर्किंग नोट है मान के चलो। पहला रेमुनरेशन बोल रहा है कि एसेट से जितना वसूल हुआ उसका 3%।
एसेट से वसूल कहां पर कितना हुआ देखो तो, कई लोग को देख के लग रहा हो तो 26 और 5 टोटल 31 वसूल हुआ, नहीं। अरे ये 5,000 जो बचा कुछ अमाउंट है, एसेट से कितना वसूल हुआ 25, और यहाँ एसेट से 26, तो 26 और ये वाला 25 कितना 51,000, इस 51,000 का 3%। ठीक है, एसेट से वसूल होने का मतलब नेट अमाउंट का मत लेना, ओरिजिनल अमाउंट से जितना, अरे वसूल हुआ उसके बाद कुछ पेमेंट भी कर दिए, पेमेंट से मतलब नहीं है, वसूल कितना हुआ 25 और ये वाला भी वसूल हुआ है, तो टोटल 51,000 वसूल हुआ ना, 51,000 का 3% 1530। ये पहला रेमुनरेशन आ गया, यहां लिख देता हूं 1530। ठीक है, अच्छा याद करो, और उसके बाद 1.5% भी लगाने बोला था। अब 1.5% बोला था अनसिक्योर्ड वालों को जितना देंगे उसका 1.5%, और मैंने ये समझाया था कि अनसिक्योर्ड का मतलब सिर्फ अनसिक्योर्ड नहीं होता, प्रेफरेंशियल भी होता है और अनसिक्योर्ड भी होता है। ठीक है, तो प्रेफरेंशियल वाले का भी 1.5% देंगे, अनसिक्योर्ड वाले का भी 1.5% देंगे। तो प्रेफरेंशियल वाले को कितना दे रहे अपन 6,000, तो दूसरा 6,000 का 1.5% कर लेते हैं, 6,000 इंटू 1.5%, यह आएगा 90 रुपए। तो दूसरा रेवोल्यूशन 90। प्रेफरेंशियल का भी लगाना था, अनसिक्योर्ड का भी लगाना था। अब अनसिक्योर्ड को जितना देंगे, मतलब यहाँ पे जितना भी अमाउंट होगा उसका 1.5%। पता कैसे करेंगे, यहाँ पे कितना अमाउंट आएगा, माइनस करना है किससे किसको, यहाँ टोटल 31,000 था, मतलब हमारे पास 31,000 रुपए है, उसमें से पहले 252 दे दिए, फिर एक जन का रेमुनेशन ये दे दिए, ये भी दे दिए, फिर ये भी दे दिए, तो ये भी माइनस करेंगे, ये दोनों भी माइनस करेंगे, ये भी माइनस करेंगे, फिर बचेगा अनसिक्योर्ड के लिए पैसा। ठीक है, उसमें भी कुछ ट्रिक है, पहले माइनस कर लेते। हमारे पास 31,000 रुपए है, माइनस करेंगे कितना 252 माइनस कहा गया 1530 माइनस 90 और माइनस 6,000। अभी भी हमारे पास कितना बचा है 23,128 बचा है। ठीक है, हिसाब से इसका 1.5% लगाना चाहिए। ठीक है, लेकिन एक कॉन्सेप्ट हमेशा ध्यान रखो। ठीक है, 1.5% लगना चाहिए, मैं इसको मिटाऊंगा। ठीक है, कुछ ना कुछ करूंगा इसमें। एक कॉन्सेप्ट हमेशा याद रखो, अगर हमको कभी भी रेमोरेशन देने बोलता है तो एक चीज चेक कर लेना, किसके ऊपर रेमोरेशन देने बोल रहा है ना। इस पे मतलब एसेट्स से वसूल पे देने बोल रहा है, लगा दिया, एसेट्स का वसूली अमाउंट मालूम था, है ना। प्रेफरेंशियल वाले का भी देने बोला था, प्रेफरेंशियल का अमाउंट भी मालूम था, दे दिए। अनसिक्योर्ड वाले भी देने बोल रहा है, लेकिन अनसिक्योर्ड तो 30,500 है। क्या 30,500 पूरा बचा अनसिक्योर्ड के लिए, नहीं ना। जब पूरा अमाउंट ना बचा हो और उसी अमाउंट पे परसेंट निकालना हो तो ऐसा करेंगे। ये क्या हुआ, नॉर्मली ऐसा करते हैं कि रेट बटा 100 प्लस रेट। ठीक है, 100 प्लस रेट, जैसे 2% लगाने बोलेगा 2 और 100 प्लस 2, तो 2/102 हो जाएगा 102। 3% लगाने बोलेगा तो यहाँ 3 यहाँ 3, तो 100 और 3 मिला के 103, यानी 3/103। एग्जाम्पल के लिए समझा रहा हूँ, यहाँ 1.5% बोला है। ठीक है, तो यहाँ 1.5 आएगा, यहाँ 1.5 आएगा, 100 और 1.5 मिला के 101.5। ठीक है, और ऐसा कब करेंगे, जब रेमुनरेशन के लिए जिस पे चार्ज लगाने बोला है, जिस पे परसेंट लगाने बोला है, उसको पूरा पेमेंट नहीं दे पा रहे, तो भाई इसको तो 30,500 देना है, 30,500 दे पा रहे क्या इसको, नहीं, 30,500 दे नहीं रहे, तो बचा कुचा कितना इसके लिए 23,000 समथिंग कुछ बचा है, तो इसका 1.5% डायरेक्ट मत लगा देना, 1.5/101.5। ठीक है, ऐसा 1-2 क्वेश्चन और है, धीरज रखना, सब समझ जाओगे। तो इसका रेमुनरेशन निकाल लेते हैं, 23,128 इंटू 1.5 डिवाइड बाय 101.5, ये आ रहा है मेरा 341.79, 342 कर लेता हूँ। ठीक है, यहां भी लिख देता हूँ 342, तीनों को जोड़ के रेमुनरेशन आ जाएगा, प्लस 90 प्लस 1530 यानी आ रहा है 1962, यहाँ भी लिख देंगे 1962। अब बचा कुचा यहाँ लिख देंगे। ठीक है, देखो टोटल 31,000 है। ठीक, टाइप कर लेते 31,000 है ना, इसका पूरा पेमेंट ये रहा, ये भी माइनस करेंगे, ये भी माइनस करेंगे, ये भी माइनस करेंगे, कर लेते -252 माइनस 1962 माइनस 6,000, तो बचा है मेरे पास 22,786। इतना पैसा अनसिक्योर्ड वालों को दे देंगे, 22,786। देखो तो आंसर एक बार, मुझे नहीं पता आंसर आया कि नहीं। 22,786.21, रेमुनेशन 1961 पॉइंट समथिंग कुछ 62 कर दिए थे अपन राउंड ऑफ करके। तो ये रहा क्वेश्चन में सॉल्यूशन, छोटा सा क्वेश्चन है लेकिन समझने के लिए बहुत बेहतरीन चीज है।
इसमें रेमुनरेशन खास चीज है, क्योंकि अगले क्वेश्चन में भी यही सब कुछ करना है। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, लिख लो, अगले वीडियो में कुछ और क्वेश्चन बनाएंगे। ये क्वेश्चन नंबर क्या था यार, मेंशन कर देता हूँ, क्वेश्चन नंबर 9 है। हाँ, स्क्रीनशॉट ले लो या पॉज करके लिख लो, दोबारा समझना है समझ लो, लेकिन मिलते हैं अगले वीडियो में फिर।